अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं इंटीग्रेशन। तो इसकी डिफिनीशन है द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। मतलब यह है कि डिफरेंशिएशन का इनवर्स प्रोसेस इंटीग्रेशन कहलाता है। तो डिफरेंशिएशन के मतलब मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ, उसी का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो आज हम पढ़ेंगे इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन सॉल्व करने के तरीके कुछ तरीके हैं। तो उसी तरीके से इंटीग्रेशन का क्वेश्चन या फंक्शन सॉल्व किया जाता है। तो फर्स्ट जो है वो है डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड का मतलब यह है कि आपको याद होगा डायरेक्ट के साइन का इंटीग्रेशन कैसे होता है, कास का, टेंजेंट का, इस तरह। तो आप डायरेक्ट को जो है उसका आंसर निकाल सकते हैं। दूसरा मेथड जो है वो ये है कि बाई सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, तो इसी तरीके से भी क्वेश्चन का सलूशन निकाला जा सकता है। बाई सब्स्टिट्यूशन के जरिए फंक्शन का कोई हिस्सा लेट करके आगे आप आंसर तक जा सकते हैं। तो तीसरा मेथड जो है वो है बाई पार्ट फार्मूला। आप किसी भी फंक्शन को बाई पार्ट फार्मूले के जरिए अख्ताम तक पहुंचा सकते हैं। अब आप इंटीग्रेशन के रूल्स देख सकते हैं कि कैसे किसी भी फंक्शन का इंटीग्रेशन होता है। तो चंद एक एग्जांपल में यहाँ पर लिख लेता हूँ और उसी का इंटीग्रेट करते हैं। तो यह है हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल। इसका हम इंटीग्रेशन करते हैं कि कैसे इसका इंटीग्रेट किया जाता है। तो इसका तरीकाकार यह है कि ये इंटीग्रेशन ये एक टर्म पर सेपरेटली यूज करेंगे। तो देख लें, इंटीग्रेशन 3x² विद dx माइनस 2x पर अलहदा प्लस 1 पर अलहदा। तो जो कांस्टेंट है ये पहले बाहर लिख लेंगे और x² का इंटीग्रेट होगा माइनस 2 बाहर और x का इंटीग्रेट प्लस इस तरह 1 dx। ठीक हो गया। सो 3। अब किसी भी वेरिएबल के ऊपर अगर पावर हो तो थर्ड रूल में यह पड़ा हुआ है कि अगर पावर हो तो पावर के साथ एक ऐड हो जाता है और नीचे भी उस तरीके से ऐड हो जाता है। तो इसी तरीके से इसका इंटीग्रेशन होता है माइनस 2। अब x के ऊपर पावर 1 है तो x पावर 1 है तो एक ऐड हो जाएगा डिवाइड बाई नीचे भी 1, इस तरीके से 1 ऐड हो जाएगा प्लस। अब पहले हमने डिफिनीशन में पढ़ा कि इंटीग्रेशन डेरिवेशन इनवर्स प्रोसेस है। तो ये सिंबल जो है इंटीग्रेशन का है, ये डेरिवेशन का है, ये कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास x हो जाएगा प्लस सम कांस्टेंट। तो इसको हम लिख सकते हैं 3x³ बाई 3 माइनस 2x² बाई 2 प्लस x प्लस सम कांस्टेंट। तो ये कैंसिल। तो जो हमारा रिजल्ट बन रहा है वो यह है कि x पावर 3 माइनस x² प्लस x प्लस सम कांस्टेंट। तो यह हमारा रिजल्ट। सेकंड क्वेश्चन है x इंटू एक्स अंडर रूट प्लस 1 का इंटीग्रेट। तो इसको हम करेंगे इंटीग्रेशन, x जो है इंटर होगा मतलब मल्टीप्लाई होगा अंदर। तो पहले इस तरह लिख लेते हैं और जो x अंडर रूट है अंडर रूट की जगह हम लिखते हैं 1/2 प्लस 1 dx। तो इसके बाद हम इसी को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये x जो है इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस और इसके साथ भी हो जाएगा x dx। सो इसके बाद x एंड x प्लस 1 यहाँ पर पावर 1 है तो बेसिस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगे
जब पावर ऐड कर लें तो 3/2 हो जाएगा प्लस एक्स इंटू डी एक्स। ठीक हो गया। तो अब हम इंटीग्रेट करेंगे इसी को सेपरेटली। कैसे? एक्स 3/2 डी एक्स प्लस एक्स डी एक्स। तो पहले मैंने बता दिया, अगर किसी भी वेरिएबल के पावर में हो कोई फंक्शन तो इसको ऐसे सॉल्व किया जाता है कि x पावर में एक ऐड हो जाता है, डिवाइड बाई 3/2, नीचे भी इस तरह, प्लस x पावर 1 है तो 1 + 1 डिवाइड बाई 1 + 1 प्लस सम कांस्टेंट। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास x। अब पावर में 3/2 + 1 है तो इसे ऐड करके क्या हो जाएगा 5/2, नीचे इस तरह 5/2 प्लस x² डिवाइड बाई 2 प्लस सम कांस्टेंट। तो इसके बाद ये जो है 5/2 है, नीचे है ये 2/5 हो जाएगा, x पावर 5/2 प्लस 1/2 लिख लेंगे, साथ में x² है प्लस सम कांस्टेंट। तो यह है रिजल्ट। क्वेश्चन नंबर 3 है -2x डिवाइड बाई 4 - x² का अंडर रूट का इंटीग्रेशन। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि उसे सॉल्व करना होता है बाई सब्स्टिट्यूशन रूल। तो इसको हम लेट करते हैं, करेंगे बाई सब्स्टिट्यूशन रूल। सो लेट t = 4 - x²। ठीक है, तो इन दोनों का हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू x। तो d/dx t का डिफ्रेंशिएट इज इक्वल टू डिफ्रेंशिएट 4 - x² का। तो ये हो जाएगा dt/dx इज इक्वल टू 4 का डिफ्रेंशिएट 0 हो जाएगा, माइनस x² का डिफ्रेंशिएट 2x हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो है ये dt है और dx इस साइड पे आ जाएगा, -2x dx हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम पुट कर लेते हैं इसी में, इसको नाम देते हैं इक्वेशन ए। तो इसी इक्वेशन ए में पुट कर लेते हैं -2x dx। हमारे पास ये है -2x dx, इसकी जगह हम लिखेंगे dt डिवाइड बाई 4 - x²। हम पहले लेट कर चुके हैं, वो t की इक्वल है, तो t का अंडर रूट। तो अब हम इसका इंटीग्रेट करते हैं, तो ये t अंडर रूट है, इसको हम लिख सकते हैं dt/t पावर 1/2। ठीक है, तो इसको मज़ीद अगर ऊपर ले जाएं तो t - 1/2 dt हो जाएगा। ठीक है, तो उसी तरीके से सिंपल इंटीग्रेशन है कि t पावर में -1/2 है, प्लस 1 -1/2 प्लस 1 प्लस सम कांस्टेंट। ठीक हो गया। सो ये हो जाएगा t पावर में -1/2 प्लस 1, इसका एलसीएम लेके 1/2 हो जाएगा, नीचे भी इस तरह 1/2 प्लस सम कांस्टेंट। ठीक है, तो इसी को हम मजीद थोड़ा तरतीब देते हैं। 1/2 है, ये ऊपर जाके 2 हो जाएगा, और t 1/2 ऊपर है तो इसको हम अंडर रूट लिख सकते हैं प्लस सम कांस्टेंट। अब जिस तरह पहले हम t लेट कर चुके थे तो t की कीमत हम लगाते हैं। सो t पहले अंडर रूट t जो है 4 - x² के इक्वल है प्लस सम कांस्टेंट। तो यह है हमारा रिजल्ट। तो यह क्वेश्चन नंबर 4 cos x डिवाइड बाई sin x का इंटीग्रेशन। इसको हम टेंजेंट x भी लिख सकते हैं, लेकिन हमारे पास क्वेश्चन इस टाइप का गिवन है, तो इसी का इंटीग्रेशन हम कैसे करेंगे। तो इसके लिए अलहदा से मैं आपको एक ट्रिक बता दूं। ट्रिक यह है कि जब कभी क्वेश्चन फ्रैक्शन में हो तो नीचे वाले का डिफ्रेंसिएशन अगर ऊपर गिवन हो तो क्या करना होगा, फौरन नीचे वाले के साथ ln लिखना होगा। तो आपको मालूम है, आपको पता है कि sin x का डिफ्रेंसिएशन
cos x होता है, तो इसी का हम इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, यानी नीचे वाले के साथ हम क्या लिख लेंगे, ln sin x प्लस सम कांस्टेंट। तो ये है हमारा रिजल्ट। क्वेश्चन नंबर 5 है 2x + 1 डिवाइड बाई x² प्लस x का इंटीग्रेशन। तो क्वेश्चन नंबर 4 में मैंने बता दिया है, अगर डिनोमिनेटर का डिफ्रेंसिएशन ऊपर मौजूद हो न्यूमिनेटर, तो आपने नीचे वाले के साथ ln लिखना होगा। तो अब आप देख सकते हैं कि x² प्लस x का डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऊपर मौजूद है कि नहीं है, तो d/dx x² प्लस d/dx x का, तो ये हो जाएगा dx प्लस 1। तो देख लें कि नीचे वाले का डिफ्रेंसिएशन ऊपर मौजूद है, तो मैंने बता दिया कि क्या करना होगा कि नीचे वाले के साथ ln लिखना होगा प्लस सम कांस्टेंट। तो यह हमारा आंसर। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे बाई पार्ट फार्मूले के ज़रिए। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।